bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. शाहजहां शेख संदेश खाली का विलेन कहा जाता है। उसने ईडी पर हमला किया, जो बहुत ही गंभीर आरोप है। उसके बारे में उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया है। यह दो तरह से महत्वपूर्ण है, एक है कानूनी तौर पर, एक है अब चुनावी तौर पर यानी सियासी तौर पर। तो देखते हैं क्या ऑर्डर दिया, इसके चुनावी या सियासी माने क्या निकलते हैं और इसकी कानूनी महत्व क्या है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश कुछ इस प्रकार है कि पश्चिम बंगाल पुलिस संदेश खाली के आरोपी, जो टीएमसी के एमएलए हैं, शाहजहां शेख को आज शाम तक सीबीआई को सौंप दे। वह अपने पास न रखें, उस पर कोई वो इन्वेस्टिगेशन न करे, उसे सीधा सीबीआई को सौंप दे। शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। अब ये वेस्ट बंगाल पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने किया आदेश कि आप उसे सीबीआई को सौंप दें। दूसरा, संदेश खाली में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करे, यानी कोई भी इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस यानी वेस्ट बंगाल पुलिस नहीं करेगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वह सीबीआई करेगी और वह उन्हीं के कस्टडी में रहेगा, यानी यह पूरा केस अब सीबीआई के पास चला जाएगा या वेस्ट बंगाल पुलिस के पास नहीं रहेगा। इसका कानूनी पहलू है और सियासी पहलू है। कानूनी पहलू यह है कि इसका जो मुख्य आरोप था वह था ईडी पर हमला। मुख्य आरोप यही था। बाकी उसे सनसनीखेज बनाने के लिए आप बोल देते हैं ये गरीबों का जमीन हड़पता था, जरूर हड़पता था, लेकिन मेन वह नहीं है। उसको गिरफ्तार किया गया था। सबसे जो संगीन आरोप था वह था ईडी पर हमला करना। बाकी जितना है जमीन हड़पने वाला काम, लोगों को जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का काम, वहाँ भेरी बनाकर मछली पालन करने का काम, यह सब तो है, लेकिन मुख्य आरोप क्या है कि आप ईडी पर हमला करते हैं। तो ईडी पर हमला जब होता है तो यह सेंट्रल हो जाता है, तो यह स्टेट का नहीं है, यह सेंट्रल का है। ईडी तो सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल एजेंसी है। तो इसीलिए उसने कहा कि वेस्ट बंगाल पुलिस नहीं, अब सीबीआई इसकी जांच करेगी और इसे पूरा ही सीबीआई के कस्टडी में दिया जाए और सीबीआई इसकी जांच करेगी कि इसने ईडी पर हमला किया था या नहीं किया था, तो इसको क्या सजा होना चाहिए, किस सेक्शन पर इस पर केस होना चाहिए। जो भी होगा ये सीबीआई करेगी, लोकल पुलिस नहीं करेगी, क्योंकि ईडी पर हमला है। ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है। अब इसका जो सियासी मतलब निकाला जाएगा, जो तृणमूल, हालांकि तृणमूल अब बैकफुट पर है, लेकिन बीजेपी के, मैंने कहा, लोकल लीडर्स पूरे पप्पू हैं। उनके दिमाग 0 बटा सन्नाटा है, वरना वह इस मुद्दे को उठाएंगे कि हाई कोर्ट ने कहा है कि वेस्ट बंगाल पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर चुनाव के लिए आप कह सकते हैं कि यह तृणमूल के गवर्नमेंट जो है या ममता बनर्जी के जो गवर्नमेंट है, उस सरकार पर, उस पुलिस पर कोर्ट को कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए इसे सीबीआई को सौंप दिया। लेकिन यह मैंने कहा कि ऐसे पप्पू हैं यहाँ पर, वह जो भी हथियार आता है, ब्रह्मास्त्र आता है, या तो वह हथियार उठाते ही नहीं है या ऐसे पकड़ते हैं कि पहले ही उसका फ्यूज उड़ जाता है और हथियार बेकार हो जाता है। अब इस हथियार को वो किस तरह से और किस हद तक इस्तेमाल करेंगे चुनाव के लिए, यह तो उनके ऊपर है। लेकिन हाई कोर्ट का आदेश कोई वेस्ट बंगाल पुलिस के काबिलियत पर नहीं है या उनकी ईमानदारी पर नहीं है। यह इसलिए है कि ईडी पर हमला, और ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है, इसलिए आप सीबीआई को सौंप दें, ये आदेश है। और सीबीआई ही जांच करे, क्योंकि सीबीआई पर हमला हुआ है। लेकिन सियासी तौर पर क्या कहा जाएगा, भाई इसने तो वेस्ट बंगाल के
जो नेता हैं, तृणमूल के नेता हैं, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसके लिए ईडी आया था। ईडी किस लिए आया था पश्चिम बंगाल? यह तो तृणमूल के कुछ नेता के भ्रष्टाचार के खिलाफ आया था, तो हमला कराया गया। तो ये कहेगा तो आप तो चाहते ही यही थे। ये सियासी तौर पर कहा जाएगा कि ममता सरकार तो चाहती ही यही थी कि अब ईडी पर हमला हो और ईडी कोई एक्शन न ले सके, ईडी कहीं छापा न डाल सके, ईडी कहीं कोई चीज़ें तलाश ना सके, ईडी को कोई सबूत न मिले। तो इसीलिए किया गया था। इसलिए हाई कोर्ट को आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं है, तृणमूल पर कोई विश्वास नहीं है, इसीलिए वह सेंट्रल एजेंसी को दे रही है। हालांकि कोर्ट का जो लीगल इंटरप्रिटेशन है वह यह है, कानूनी तौर पर उन्होंने क्या कहा कि या कानूनी तौर पर इसका मतलब जो है, इसका महत्व जो है कि ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है और सबसे इम्पोर्टेंट जो चार्ज है शाहजहां शेख पर वह है ईडी पर हमला, और इसलिए आप ईडी पर हमला यानी सेंट्रल एजेंसी पर हमला का जो इन्वेस्टिगेशन उसे सीबीआई को सौंप दे। लेकिन सियासी पारा है, लेकिन मैंने कहा अगर बीजेपी के लोकल लीडर्स को थोड़ा दिमाग होगा तो वह इसे सियासी तौर पर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है ये पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि इसके सियासी और पहलू भी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी एक पार्टी को एडवांटेज नहीं दे सकता। इसका पहलू बहुत से हैं। अगर वो ठीक से इसको भुना सके, इसको एनकैश कर सके, तो कुछ चुनावी फ़ायदा मिल सकता है। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।